हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपको पता है टैक्स ऑन कैपिटल गेन इनकम अप टू 5,25,000 पे जीरो टैक्स देना पड़ता है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये भी लीगल है। आप अक्सर लोग सोचते हैं कि शेयर बेचने से टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन आपने सही रूल का इस्तेमाल किए तो आप टैक्स भी बचा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बेसिक एग्जेंशन लिमिट का मैजिक के बारे में पढ़ते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं ऐसी दो प्रो टैक्स सेविंग टिप बताऊंगा कि आपको टैक्स ऑन कैपिटल गेन पे लाखों रुपए बचा सकते हैं। लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। हम सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल गेन होता क्या है। देर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल गेन, वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर हमने इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स कुछ भी पर पीरियड होल्ड करते हैं मोर देन 12 मंथ्स, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। अगर हमने कुछ भी इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड होल्ड लेस देन 12 मंथ्स करते हैं तो हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। अगर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो इंस्टेड ऑफ 12 मंथ्स वी कैन मेक इट एज एन 24 मंथ्स। मतलब 24 मंथ्स से ज़्यादा होल्ड किए तो इमूवेबल प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में आता है, 24 मंथ्स से बिलो होल्ड किए तो 12 मंथ्स आता है। अब आते हैं हम मेन कॉन्सेप्ट पे। टैक्स फ्री एंड कैपिटल गेन इनकम ऑफ 5,25,000 पे जीरो टैक्स कैसे देना पड़ता है हमको। अब इसमें 5,25,000 में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल इनकम रहना चाहिए 4 लाख तक, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम रहना चाहिए 1,25,000 तक। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल इनकम लाख अब तो 4 लाख तक तो है, तो हम लोग उसका बेसिक एग्जेंशन लिमिट के साथ सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जेंशन लिमिट फॉर एनी इंडिविजुअल 4 लाख तक को जीरो टैक्स पे करना पड़ता है। इसलिए 5,25,000 में फर्स्ट 4 लाख को हमने बेसिक एग्जेंशन लिमिट के साथ सेटअप कर देते हैं, और रिमेनिंग 1,25,000 तो जो भी बचा है उस वो शुड इट शुड बी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो एज पर द सेक्शन 112A, up to one in excess of 1,25,000 only we need to pay long term capital gain tax. So अगर 1,25,000 within the limit of 1,25,000, so we no need to pay any tax on long term capital gain also. जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि प्रो टैक्स टिप्स बताऊंगा, ये लो पहली प्रो टैक्स सेविंग टिप। अगर आपको सैलरी इनकम है और कैपिटल गेन इनकम है और बिजनेस प्रोफेशनल इनकम है, आपने जो भी अदर देन द इंक्लूडिंग कैपिटल गेन के साथ और दूसरा इनकम है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपका रिलेटिव्स मतलब स्पाउस या पेरेंट्स के ऊपर एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करके उन लोगों के अकाउंट में हमने ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। उसमें ट्रेडिंग शुरू किया तो हमने जो भी अब बोले थे ना 5,25,000 तक जीरो टैक्स पे करना पड़ता है। दिस इज 5,25,000 इज अ कैपिटल गेन इनकम, दिस इज एन पैसिव इनकम ऑफ योर्स, सो नो नीड टू पे टैक्स ऑन इट। फर्स्ट टिप। और दूसरा टिप ये है कि अगर आपने अपने शेयर अकाउंट में ही हैंडल करना चाहते हैं, अगर कुछ लॉस है समझो इन मार्च मंथ में, उस शेयर को आपने इमीडिएटली बेच देना, मार्च मंथ में बेच दिया तो आपका फाइनेंशियल ईयर में वो लॉस काउंट हो जाता है। उसको हमने सेटअप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम ऊपर, और जो भी लास्ट में बेच दिए सो हमने फिर से रीएक्वायर कर सकते हैं, रीपर्चेस कर सकते हैं। ये दूसरा प्रो टैक्स सेविंग है। आपका मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और कौन सा टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। जो भी आपको फ्रेंड्स को ये शेयर करिए, किसी को ज़रूरत हो तो। थैंक यू वेरी मच।